दोस्तों आज की मंडे नाइट रॉ की शुरुआत होती है जनरल मैनेजर एडम पियर्स से। वो रिंग में आते हैं और कहते हैं सेथ रॉलिंस इंजर्ड है, इसलिए आज के शो के मेन इवेंट में एक बैटल रॉयल मैच होगा जिसका विनर बनेगा नंबर 1 कंटेंडर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। इतना कहना था कि पॉल हेमन रिंग में आता है ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड के साथ। सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर के हाथ में सेथ रॉलिंस का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप टाइटल था। एडम पियर्स एकदम सीरियस टोन में बोलता है कि क्राउन जूल में जो क्लासिक मैच हुआ था सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स, उस मैच के बाद सेथ की कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। उसने कहा, मैं जानता था सेथ थोड़ा इंजर्ड था, लेकिन हमें कभी नहीं पता चल पाया कि वो कितना सीरियसली हर्ट हुआ और इसका रीजन तुम दोनों हो। एडम पियर्स फिर कहता है, जो कुछ तुम दोनों ने किया उसकी वजह से सेथ रॉलिंस को मेजर सर्जरी करवानी पड़ी है और अब वो लंबे वक्त तक शो से दूर रहेगा। फिर पियर्स कहता है, इसलिए मुझे मुश्किल फैसला लेना पड़ रहा है। सेथ रॉलिंस को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप से स्ट्रिप किया जा रहा है और ब्रॉन ब्रेकर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। फिर एडम पियर्स कहता है, ब्रॉन ये टाइटल अब सेथ रॉलिंस का नहीं है रहा और ये तुम्हारा भी नहीं है, इसलिए मुझे चैंपियनशिप बेल्ट वापस चाहिए। ब्रॉन ब्रेकर थोड़ा एटीट्यूड में कहता है, और अगर मैं ना दूं तो? पियर्स कामली कहता है, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट से कह रहा हूं, बस बेल्ट दे दो वरना मुझे दिखाना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूं। ब्रॉन हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, प्लीज कहकर मांगो। एडम पियर्स फिर कहता है, ठीक है ब्रॉन, रिस्पेक्टफुली मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज मुझे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप दे दो। फिर पॉल हेमन ब्रॉन ब्रेकर से टाइटल लेकर एडम पियर्स को दे देता है। फिर पॉल हेमन माइक पर बोलता है, मुझे ये बताओ सब हमसे इतने नाराज क्यों हैं? सब हमें विलन्स कह रहे हैं, बैड गाइज कह रहे हैं, पर हमने आखिर ऐसा क्या किया? पॉल हेमन कहता है, मैं तो समझता हूं लोग हमेशा हील पे उंगली उठाते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारा सेथ रॉलिंस से कोई लेना देना ही नहीं था। फिर वो एकदम सीरियस टोन में कहता है, मैंने रोमन रेंज यानी ट्राइबल चीफ को इसलिए नहीं छोड़ा कि मैं सेथ रॉलिंस के लिए कुछ कर रहा था। मैंने वो मूव रेसलमेनिया में इसलिए लिया क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर ही रेसलमेनिया का फ्यूचर है। फिर वो और आगे कहता है, मैं जानता था दिल के अंदर से कि ब्रॉन्सन रीड रोमन रेंज से बेहतर है और पर्थ ऑस्ट्रेलिया में ब्रॉन्सन रीड ने ये बात साबित कर दी। फिर वो सेथ रॉलिंस को टारगेट करता है और कहता है, देखो सेथ रॉलिंस अब फ्यूचर का लीडर नहीं रहा, उसका शोल्डर खत्म हो चुका है, अब वो कोई विजनरी नहीं, कोई रेवोल्यूशनरी नहीं, कोई शील्ड का वर्कहाउस नहीं। लास्ट में पॉल हेमन कहता है, मैं कोई पुराना हेमन नहीं हूं, मैं एक ऑरेकल एडवोकेट हूं, मैं गाइड करता हूं विजन को फ्यूचर की तरफ। ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड ने सेथ रॉलिंस से सब कुछ छीन लिया क्योंकि उनमें एम्बिशन, हंगर और इंटेंसिटी थी। फिर स्माइल करते हुए बोलता है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं और हाँ, बाय द वे, वेलकम टू मंडे नाइट रॉ। इसके बाद दोस्तों हमें एजे स्टाइल्स और ड्रैगन ली का मैच देखने को मिलता है द जजमेंट डे के अगेंस्ट टैग टीम टाइटल्स के लिए। मैच की शुरुआत से ही दोनों टीम्स ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई। फिन बैलर और जेडी मैकडोना ने अपना पूरा एक्सपीरियंस यूज किया, जबकि एजे स्टाइल्स और ड्रैगन ली ने हाई फ्लाइंग और फास्ट पेस्ड मूव से क्राउड को एक्साइटेड कर दिया। मैच के एंड में एजे स्टाइल्स ने एक फिनोमिनल कमबैक किया। पहले जेडी मैकडोना को रिंग से बाहर गिरा दिया और फिर फिन बैलर पर एक फिनोमिनल फोरआर्म लगाकर पिन कर दिया और इस तरह एजे स्टाइल्स और ड्रैगन ली नए टैग टीम चैंपियंस बन गए। फिर शो शिफ्ट होता है बैक स्टेज, जहां दी उजोस नजर आते हैं। वहां जिमी उजो अपने भाई जे उजो से कहता है, देख भाई, रोमन रेंज तो शो पर नहीं है और आज बैटल रॉयल हो रहा है, मैं तुझे भी एलिमिनेट करूंगा और ये मैच जीतकर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनूंगा। जे उजो थोड़ा मुस्कुराकर कहता है, चल देखते हैं भाई आज का दिन किसका है। इसके बाद बैक स्टेज ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड गुस्से में घूम रहे होते हैं। ब्रॉन ब्रेकर कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो गया, हम यहाँ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के साथ आए थे और अब टाइटल भी चला गया और बैटल रॉयल में हमारा नाम तक नहीं है। ब्रॉन्सन रीड भी फ्रस्ट्रेटेड होता है, कहता है, भाई हमसे ये टाइटल छीन लिया गया और अब हमें एक चांस भी नहीं मिल रहा है, ये इनजस्टिस है। तभी अचानक पॉल हेमन बोलता है, मैं समझता हूं तुम दोनों का गुस्सा, लेकिन मुझे तुम्हें एक कहानी सुनानी है। वो कहता है कि 2002 में एक रूकी था, नाम था ब्रॉक लेसनर। वो एक रात में पूरी रोस्टर खा सकता था, लेकिन उसने मेरी बात सुनी और सिर्फ 5 महीने बाद उसने रॉक को हराकर WWE चैंपियन बना। क्यों? क्योंकि वो मेरी बात सुनता था। 2012 में एक रेबल था सीएम पंक, उसके एटीट्यूड की वजह से उसे कंपनी से निकालने वाले थे, लेकिन उसने मेरी बात सुनी और उसका टाइटल रेन 433 डेज तक चला क्योंकि वो मेरी बात सुनता था। फिर हेमन हल्का सा मुस्कुराता और कहता है, और फिर था एक बिग डॉग रोमन रेंस, उसके पास रेसलमेनिया मेन इवेंट्स थे पर लोग भूल गए थे बिग डॉग को, लेकिन मैंने उसे बनाया ट्राइबल चीफ और अब सब उसके टाइटल रेन को याद करते हैं क्योंकि उसने मेरी बात सुनी थी। फिर ब्रॉन्सन ब्रेकर और ब्रेकर की तरफ देखते हुए कहता है, देखो WWE में सिर्फ रिंग में मार कुटाई का गेम नहीं चलता, यहाँ पॉलिटिक्स भी है, बैक स्टेज गेम भी है। तुम दोनों पावरफुल हो, डेंजरस हो, लेकिन अगर तुम मेरी बात सुनो तो तुम दोनों ही WWE का फ्यूचर बन सकते हो। ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड एक दूसरे को कॉन्फिडेंस भरी नजर से देखते हैं। फिर हेमन हल्का सा स्माइल करता है और सेगमेंट वहीं एंड हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आज के शो के मेन इवेंट में बैटल रॉयल होता है, जिसमें जे उजो ने अपने भाई जिम्मी उजो को धोखा दे दिया। मैच का टर्निंग पॉइंट तब आता है जब एले नाइट ने जे उजो को एलिमिनेट करने की कोशिश
कोशिश की, तभी जिमी ऊजो ने आकर अपने भाई जे ऊजो को बचाया। फिर एलए नाइट और जिमी ऊजो आपस में लड़ने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान जे ऊजो ने मौका देखकर एलए नाइट और जिमी ऊजो दोनों को एक साथ एलिमिनेट कर दिया। अब रिंग में सिर्फ डॉम डॉम और जे ऊजो बचे थे। डॉम डॉम ने अपना फिनिशर मूव लगाने की कोशिश की, लेकिन जे ऊजो ने काउंटर करते हुए उसे रिंग से बाहर गिरा दिया और बैटल रॉयल जीत लिया। जिमी ऊजो रिंग के बाहर खड़ा गुस्से से जे ऊजो को देख रहा था, क्योंकि उसी की वजह से वो एलिमिनेट हुआ था। फिर सीएम पंक की एंट्री होती है और वो सीधा रिंग में आकर जे ऊजो के सामने खड़ा हो जाता है। अब कंफर्म हो गया है कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में सीएम पंक वर्सेस जे ऊजो का मैच होगा वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए। और इसी धमाकेदार मोमेंट के साथ आज का शो एंड होता है।